महाराज यहाँ पर इस गाथा में स्त्री को प्रवर्ज्या का निषेध बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं कि स्त्री पर्याय में प्रवर्ज्या हो नहीं सकती। आचार्य कुंद स्वामी की व्याख्या है, उनका अभिप्राय है महिला वर्ग को मोक्ष मार्ग पर आगे तो बढ़ा रहे हैं, उपचार से महाव्रतों का आरोपण भी कर रहे हैं, लेकिन इस गाथा में महिला की उस पर्याय में अर्थात स्त्री पर्याय में प्रवर्ज्या का निषेध कर रहे हैं। गाथा को ध्यान से सुने। जैदंसनेन शुद्धा उत्तमज्ञेन सा विसंजुता घोरम चर्ये चरितम इत्थीषु न पव्या भणिया। जैदंसनेन शुद्धा उत्तमज्ञेन सा विसंजुता घोरम चर्ये चरितम इत्थीषु न पव्या भणिया। सूत्र पाहुट की 25वीं गाथा है। अन्वयार्थ देखें। जय यदि स्त्री दंसनेन शुद्धा सम्यक दर्शन से शुद्ध है, सा वह भी मज्ञेन मोक्ष मार्ग से संयुक्त उत्ता कही गई है। सम्यक दर्शन से शुद्ध उस साध्वी के लिए मोक्ष मार्ग बतलाया गया है, परंतु घोरम चरितम, क्या घोर चर्या के आचरण करने पर भी, क्या घोर चर्या के आचरण करने पर भी इत्थीषु स्त्रियों को पव्या प्रवर्ज्या यानी जिन दीक्षा न भनिया नहीं कही गई है। महाव्रतों की व्यवस्था है, लेकिन महाव्रतों की उस दीक्षा में आरिका को जिन दीक्षा नहीं कही गई। आरिकाओं की मुद्रा है, जिन मुद्रा नहीं है। जिन मुद्रा तो नग्न मुद्रा कहलाती है। अर्थ यदि स्त्री सम्यक दर्शन से शुद्ध है तो वह भी मोक्ष मार्ग से संयुक्त कही गई है, परंतु घोर चर्या के आचरण करने पर भी स्त्रियों को प्रवर्ज्या जिन दीक्षा नहीं कही गई है। जिन दीक्षा नहीं कही गई है। जिन दीक्षा का अर्थ है जिन मुद्रा का धारण करना, और जिन मुद्रा का अर्थ है नग्न दिगंबर मुद्रा धारण करना। इसलिए आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने आरिका की अवस्था में आरिका को मोक्ष मार्गी कहते हुए भी प्रवर्ज्या जिन दीक्षा के रूप में स्वीकार नहीं किया। घोर चर्या के आचरण करने पर भी व्रतोपवास करे, साधना करे, लेकिन उसकी दीक्षा नहीं मानी। भावार्थ, यदि स्त्री सम्यक दर्शन रूपी रत्न से शुद्ध है तो वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग से युक्त होती हुई पंचम गुणस्थान को प्राप्त होती है।
5वें गुणस्थान तक उसकी स्थिति बन सकती है। तथा स्त्रीलिंग छेद कर स्वर्ग में देव होती है, वहां से च्युत होकर उत्तम मनुष्य भाव प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होती है। परंतु घोर चारित्र के आचरण करने पर भी स्त्रियों को प्रव्रज्या जिन दीक्षा नहीं कही गई है, जिन दीक्षा का निषेध किया है। पद्यानुवाद गुरुवर आचार्य जी ने लिखा, सम्यक तो मंडित सही सुचि दर्पणा है, स्त्रियोग संयम लिए तज दर्पणा है। घोराति घोर दृढ़ चारित से सुहाती, घोराति घोर दृढ़ चारित से सुहाती, स्त्री में तथापि प्रव्रजा न कदापि भाति। सम्यक तो मंडित सही शुचि दर्पणा है। शुचि दर्पणा इसका अर्थ शुद्ध दर्पण के समान है, शुद्ध दर्पण। और तज दर्पणा, दर्प गर्भ से रहित, तजने का अर्थ रहित, दर्प यानी गर्भ। तो 2 बार शुचि दर्पणा, तज दर्पणा। सम्यक तो मंडित सही शुचि दर्पणा है, स्त्रियोग संयम लिए तज दर्पणा। तज दर्पणा, दर्पणा दर्प अहंकार, और तज रहित। आरिकाओं को भी रत्नात्रय का विधान है, पर उनके रत्नात्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो है ही। सम्यक चारित्र के रूप में सम्यक चारित्र 28 मूल गुण स्त्री पर्याय के अनुरूप, महिला वर्ग के अनुरूप ही है, जो कि कथन किया गया है। इस तरह से आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ये बात कही है। देखिए, नारी समाज में उत्थान की बात आती है, आध्यात्मिक रूप से भी उनके मार्ग को प्रशस्त किया गया है। और अध्यात्म की जब चर्चा आती है तो वैसे भी व्यवस्थाओं को, अवस्थाओं को गौण कर दिया जाता है। अध्यात्म में बाह्य सामग्रियों का तो संबंध है ही नहीं, शरीर को भी अपने से पृथक बतलाया गया है। और जब शरीर ही अपना नहीं है अध्यात्म में, तो शरीर की अवस्थाओं से भी क्या फर्क पड़ता है। परिणामगत स्त्री विशुद्धता को अपनी अवस्था के अनुसार प्राप्त कर लेती है, लेकिन निर्ग्रंथ अवस्था के अनुसार जो निर्विकल्पता आती है, उस निर्विकल्पता को वह उस अवस्था में प्राप्त नहीं कर पाती है। जिनेंद्र भगवान के प्रतिनिधि हैं। क्या? प्रतिनिधि हैं। इनको देख करके ये समझ लिया जाता है कि जिन भगवान कैसे थे। भगवान नहीं है, पर भगवान के प्रतिनिधि हैं। मुनि कैसे हैं? भगवान नहीं है, पर भगवान के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का भी अपना एक स्थान होता है। वह उस विचार का, उस मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जिन शासन, हाँ, तो निर्ग्रंथ मुद्रा तो नहीं है आरिका की, लेकिन वह आरिका भी अपनी भूमिका के अनुसार रत्नात्रय का पालन करते हुए
मोक्ष के मार्ग पर आगे 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 बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उसकी प्रशंसा और सराहना आचार्यों ने भी की है, क्योंकि उसका पुरुषार्थ बड़ा है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है उस पर्याय में। अरे पुरुष हो करके घर नहीं छोड़ पा रहे हैं, शेर की बात करते हैं और चूहा बने बैठे रहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं फिर भी कुछ करने की ललक नहीं है। और ऐसे पुरुष पर्याय को पा करके भी जो कमजोर मन करके अंदर बैठे रहते हैं, उनको भी नारियां ललकारती हैं, क्या करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। देखो युद्ध क्षेत्र में क्षत्रिय पुरुष जब युद्ध के लिए जाने लगता है और अगर उसका मन कहीं डामाडोल दिखता है तो छत्रानी क्या कहती है, क्या समझ रखा है तुमने, क्या सोच रहे हो तुम, और अगर तुमसे नहीं होता है तो लो ये चूड़ियां हैं तुम्हारे लिए, पहनो, बैठो घर, दो तलवार हम जाते हैं। क्या कह देती है छत्रानी, लाओ तलवार मैं जाती हूं, पहनो चूड़ियां, तुम घर में बैठो। ऐसी फटकार लगा देती हैं। तो फिर वो छत्री कैसा हो जाता है, जाऊंगा मैं तो, जाऊंगा जाऊंगा। हाँ, पौरुष जाग जाता है, पौरुष जाग जाता है। मोक्ष मार्ग में भी ऐसा हुआ है, पुरुष कमजोर हो रहा है तो नारी संबोधन करती है, वैराग्य भाव देती है, और फिर पुरुष भी आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे श्राविकाएं भी आगे बढ़ जाती हैं। एक उदाहरण सुना था मैंने गुरुजी के मुख से। दोनों स्वाध्याय करते थे, विचार बहुत अच्छे थे मोक्ष मार्ग के। पुरुष भी वैरागी था, उसकी पत्नी भी वैरागी थी। अध्यात्म की चर्चा करते थे, अध्यात्म का जीवन जीते थे। किसी एक समय दोनों रास्ते पर चले जा रहे थे। पुरुष के लिए आगे सोने का सिक्का दिख गया, रास्ते पर पड़ा हुआ। सोने का सिक्का देखा तो विचार किया उसने कि अरे क्या करना, हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे सोने वोने तो बहुत होते, हमें क्या लेना देना। उसी समय उसके मन में आया कि पीछे पीछे जो पत्नी चली आ रही है, अरे मैं तो विरक्त हूँ, मुझे तो इसमें कुछ लोभ नहीं है, मोह नहीं, लेकिन ये तो महिलाएं होती हैं, सोना वोना देख करके इनका मन मोहित हो जाता, कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी सोने का सिक्का देख करके उसको उठाने लगे। तो उस पुरुष ने क्या किया, धूल उठा करके सिक्के पर डाल दी। अब डाल करके उसके लिए छुपा रहा था, इतने में पत्नी आ गई। उसने पूछ लिया क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, नहीं कुछ नहीं कर रहे, नहीं नहीं कुछ तो होगा यहाँ पर। अरे बाउली काहे को पूछती है, सोने का सिक्का पड़ा था, मेरे मन में तो निर्मोहपना है, मेरे को तो कोई लेने की जरूरत नहीं, लेकिन सोने का सिक्का देख करके अगर तेरा मन भ्रमित हो जाता, तू उठा लेती तो तेरा मोक्ष मार्ग बाधित हो जाता। पत्नी और आगे की थी, बोले क्या बोल रहे हो, सोने का सिक्का? अरे तुम्हारी नज़र में अभी सोने का सिक्का है, मेरी नज़र में तो कोई सिक्का इक्का नहीं है, ये पीला है, उसके ऊपर से तुम काली काली मिट्टी डाल रहे हो, पीले पर काला डाल रहे हो। तुम्हारी नज़र में सिक्का है, मेरी नज़र में तो कुछ नहीं है, काला और पीला ही है। तो पुरुष को लगा अरे ये तो मेरे से भी आगे बढ़ गई,
मेरे से भी है। मैं तो सोच रहा था सिक्के में ये मोहित ना हो जाए, ये तो कह रही तू सिक्का क्यों देख रहा, ये तो पीला है। पीले की पर्याय में राजा सैनिक को भी चेलना ने अपने पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग में लगा दिया। हाँ, नारी का पुरुषार्थ बहुत है। नारी का जागरण हो जाए तो घर परिवार समाज और राष्ट्र सब आगे बढ़ जाएं, और नारी सुसुप्त हो जाए तो काम बिगड़ जाए। शरीर की नाड़ी सुप्त हो जाए, शरीर की नाड़ी सुप्त हो जाए तो शरीर के सारे फंक्शन खत्म हो जाएं, और समाज की नारी सो जाए तो समाज के सारे फंक्शन खत्म हो जाएं। नारी और नाड़ी में शक्ति है, ऊर्जा है। मुनि बनकर के ही मोक्ष पाया जा सकता, ये बात सही है, लेकिन महिला वर्ग को मुक्ति के मार्ग का निषेध नहीं किया गया। ये बात अलग है कि उस नारी की पर्याय में उनको दिगंबरत्व का मार्ग नहीं है, उन्हें दिगंबर बनाने की व्यवस्था नहीं है। चरणानी योग में उन्हें दिगंबर रहने का निषेध किया गया है। वह किसी भी अवस्था में रहेंगी, वस्त्र का आवरण उनको रखना ही पड़ेगा। यह चरणानी योग का विधान है। इस तरह से आचार्य कुंद स्वामी ने इस गाथा में ये कहा कि सम्यक दर्शन से शुद्ध होकर के वो आर्यिका मोक्ष मार्ग पर आगे तो बढ़ जाती है, घोर तपस्चरण भी कर सकती है, अनशन उपवास आदि कर करके, लेकिन फिर भी मुक्ति के मार्ग में उसे प्रवर्ज्या नहीं कही गई, अर्थात उसकी जिन दीक्षा का उसे विधान नहीं किया गया है। ऐसे जिन दीक्षा अर्थात निर्ग्रंथ मुद्रा से रहित वह वस्त्र के साथ ही अपने धर्म का पालन करती है, और उसी में तपस्चरण करके वह नारी की पर्याय का छेद करके और स्वर्ग में देवपने को प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश।